खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रोथ कोर्स कोचिंग एंड कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल से। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दी पावर ऑडियो बुक सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट का उन्वान है दी पावर एंड क्रिएशन, यानी कि ताकत और तख्लीक। इस पार्ट के अंदर हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम पावर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर हम इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पावर क्या चीज़ है, पावर ऑफ फीलिंग्स क्या है और फीलिंग्स फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। उसका मैं मुख्तसर सा जायज़ा ले लेता हूँ ताकि हमें इस पार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको समझने में आसानी हो जाए। इससे पहले कि मैं आपके सामने पार्ट 1, 2, 3 की समरी पेश करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जनाब, चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1, व्हाट इज़ द पावर, ताकत क्या है, इसके अंदर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि कायनात के अंदर मुख्तलिफ़ ताकतें हैं जो कि कायनात के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल हैं और वो अपना अपना काम कर रही हैं। और उसके अंदर सबसे अहम ताकत जो है वो मोहब्बत की ताकत है, दी पावर ऑफ लव है। तो पावर ऑफ लव को हम कैसे हार्नस कर सकते हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमने दी लॉ ऑफ लव का जिक्र किया था, मोहब्बत का कानून, और इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि मोहब्बत का कानून ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये कहता है कि जो कुछ हम लाइफ को देते हैं वही चीज़ हमें वापस मिल जाती है। असल में जो मोहब्बत है उसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दुनिया की हर चीज़ के अंदर मकनातीसियत और कशिश पाई जाती है। इसी तरह हमारी सोचों के अंदर और हमारी फीलिंग्स के अंदर भी एक मकनातीसियत है और एक कशिश है। और इस मकनातीसियत की वजह से हम हर चीज़ अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से हम एक ख़ुद मैग्नेट बन जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ के अंदर सर्टन टाइप के लोग, इवेंट्स और सर्कमस्टांसिस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारी थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, और अगर नेगेटिव हैं तो हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। और हमने ये भी कहा था कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ के अंदर वही अल्फाज निकालें, वही बातें करें जिन चीज़ों को हम लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं। और वो चीज़ें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हम उनके बारे में बातचीत ना किया करें। पार्ट नंबर 2 के अंदर द पावर ऑफ फीलिंग्स के अंदर हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि जिस तरह वर्ड्स के अंदर और हमारी थॉट्स के अंदर पावर होती है और मकनातीसियत है और कशिश करने की सलाहियत है, वो सलाहियत दरअसल जो है वो फीलिंग्स की सलाहियत होती है। हम इंसान जो हैं वो फीलिंग्स बीइंग्स हैं, यानी कि हम महसूस करने वाले जानदार हैं। और ये जो एहसासात हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये एक फ्यूल का काम करती हैं। जब अपने माइंड के अंदर आप कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, जब आप अपनी उसके मुताबिक कोई सोच बनाते हैं, तो जब तक उसके अंदर फीलिंग्स शामिल नहीं हो जाती तब तक वो चीज़ के अंदर तहरीक पैदा नहीं होती। तो फीलिंग्स एक फ्यूल की तरह काम करती हैं। फीलिंग्स पॉजिटिव भी होती हैं, फीलिंग नेगेटिव भी होती हैं। हमने पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फीलिंग्स का एक पूरा स्केल उसको डिस्कस किया था। लेकिन जो गुड फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स की तरह पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। और अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। हमें इर्द गिर्द अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह की भी लाइफ हमारे इर्द गिर्द क्रिएट होती है वो उसी मुताबिक से होती है कि जिस तरह की फीलिंग्स हम रखते हैं। अगर जनरली हम पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, और वाइस वर्सा अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो हर चीज़ हमारी लाइफ के अंदर जो होती है वो हमारी फीलिंग्स से मुतल्लिक होती है, और हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स दे रही होती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग्स। पार्ट 3 के अंदर हमने बात की थी कि फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि हर वो चीज़ जो कि अपने अंदर मकनातीसियत रखती है, मैग्नेटिज्म रखती है, अट्रैक्शन रखती है, तो उसके अंदर एक उसमें वो सर्टन फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको वो ब्रॉडकास्ट करती है, जिनको वो खारिज करती है। जिस तरह की वो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसी मुताबिक से चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। फीलिंग्स के बारे में हमने इस बात को भी अंडरस्टैंड किया था कि इफ़ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट। जिस चीज़ को आप फील करते हैं या कर सकते हैं वही चीज़ आप
अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करेंगे। चूँकि फीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं तो हमें अपनी फीलिंग्स को ऑटो पायलट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आमतौर के ऊपर लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो दे सिंपली स्टार्ट फीलिंग हैप्पी और गुड, लेकिन जब उनकी लाइफ के अंदर बुरा होता है तो वो बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रीजंस को अंडरस्टैंड नहीं करता, वजह को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि जो कुछ भी आप देते हैं वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी भी वजह से नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट करेंगे या उनको एक्सपीरियंस करेंगे तो जो कुछ आपको लाइफ के अंदर मिलेगा वो उसी मुताबिकत से होगा और वो हो सकता है कि नेगेटिव होगा। जो फोर्स ऑफ लव है, द पावर ऑफ लव है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाने नहीं है कि मैंने इसलिए बैड फील किया था या मैं इसलिए एंगर फील कर रहा था या कर रही थी या मुझे इसलिए मैं नेगेटिव वाइब्स के अंदर थी या लो एनर्जी के अंदर था क्योंकि मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ था। उसकी वजूहत जो भी हों, लेकिन अगर आपने बुरा फील किया है, आपने नेगेटिव फील किया है तो आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो नेगेटिविटी ओरिएंटेड होंगी, वो लो वाइब्स की, लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होंगी। और फिर हमने लास्ट में ये बात कही थी कि अगर आप अपनी लाइफ का तराजू जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर टिल्ट करना चाहते हैं तो आपको 50% से ज़्यादा पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत है। आप जैसे भी इस चीज़ को करते हैं, थॉट्स की रीफ्रेमिंग से करते हैं, अपने परसेप्शंस को चेंज करते हैं, ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी आप करते हैं, लेकिन जैसे ही आप 50% से 51% पॉजिटिव फीलिंग्स में जाते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरह होती है। तो आपकी लाइफ के अंदर मैजिक हैपन होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया था कि द पावर ऑफ लव भी है, फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं, मैग्नेटिज़म भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और ये सब चीज़ों को फ्यूल कर रही हैं हमारी फीलिंग्स। तो अब हम शुरू करते हैं द पावर एंड क्रिएशन, कि हम इस पावर को, यानी कि मोहब्बत की जो ताकत हर इंसान के अंदर मौजूद है और इसके जो है वो कोई लिमिटेड नहीं है। जिस तरह मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है तो इस तरह मोहब्बत से, द पावर ऑफ लव से आप जो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो अभी जो हम आज के चैप्टर में और इससे आगे वाले हिस्सों को में पढ़ेंगे उसके अंदर हम अपनी सेहत के मुतालिक, दौलत के मुतालिक, कारोबार और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर हम इस पावर ऑफ लव को कैसे काबू में लाकर उसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर अच्छी क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे। लेकिन जब ये नॉलेज आपके पास आ जाता है, आप इस इल्म को हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदलने के काबिल हो जाते हैं। आपके पास वो सलाहियत आ जाती है, वो कैपेसिटी आ जाती है कि फिर आप अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस, सेहत और हर वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर लेते हैं। तो ये जितनी हमारी ख्वाहिशात हैं या जो हमारी डिज़ायर्स हैं, इनको हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्रिएशन प्रोसेस कहेंगे। और ये क्रिएशन प्रोसेस एक बहुत सादा सा तरीका है, ये सिर्फ 3 स्टेप्स प्रोसेस है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है तो भी आपको ये क्रिएशन प्रोसेस इस्तेमाल करना है, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है और आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो भी आपको यही क्रिएशन प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हर दफ़ा इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अलबत्ता इसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जो इसके 3 स्टेप्स हैं उनको हम रिफ़ाइन करते रहते हैं, उनको हम रिपीट करते रहते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा एनर्जी डालते हैं, तो हमारा क्रिएशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये क्रिएशन प्रोसेस के 3 स्टेप्स क्या हैं? बहुत 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है तसव्वुर करना, यानी कि इमेजिन करना, अपनी इमेजिनेशंस जो हैं उनके ऊपर फोकस करना। ये स्टेप नंबर 1 है। जो चीज़ आप चाहते हैं आप उसको इमेजिन करेंगे। स्टेप नंबर 2 महसूस करना, उसके अंदर फीलिंग्स को ऐड करना है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। और बेसिकली यही 2 स्टेप हैं जो आपके करने के हैं, और जो तीसरा स्टेप है वो रिसीव करने का है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस स्टेप के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। तो जो आपके करने के काम है वो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है क्रिएशन प्रोसेस के अंदर, जिसको नंबर 1 हमने कहा था
इमेजिन करना, तसव्वुर करना, या इसको हम तख़य्युल भी कह सकते हैं। तख़य्युल क्या चीज़ है? इमेजिनेशन हम कैसे करेंगे? तो हम अपने जहन की आँख को फोकस करेंगे और उस चीज़ को इमेजिन करेंगे जो हम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जो चीज़ हमें पसंद है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिस सिनारियो को, जिस इवेंट को, जिस सर्कमस्टांसिस को, या जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप उसे अपने जहन के अंदर इमेजिन करेंगे। और उस इमेजिनेशन के अंदर आप समझेंगे, आप ये इमेजिन करेंगे कि वो चीज़ आपको हासिल हो चुकी है, जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपको हासिल हो चुकी है। आप उस अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को अपनी उस डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट के साथ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको जब वो ख्वाहिश हासिल हो जाती है तो कैसे दिखाई देता है, वो सारी तस्वीर कैसे नज़र आती है, वो विज़न किस तरीके का है, आप उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। इसके ऊपर हम मज़ीद आगे चल के और बात भी करेंगे। तो ये था स्टेप नंबर 1, इमेजिनेशन। नाउ स्टेप नंबर 2 है फीलिंग्स, एहसास। जब आप अपनी जहन के अंदर फोकस कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, यू आर सीइंग योर सेल्फ विद योर डिज़ायर, हैविंग योर डिज़ायर, बीइंग योर डिज़ायर, आप उसको मुकम्मल तौर के ऊपर देख रहे हैं, तो ऐसे ही टाइम के ऊपर आप उसके अंदर लव की पॉजिटिव फीलिंग्स भी ऐड कर देंगे। दरअसल जो भी चीज़ आपकी पसंद की है, हमने पिछले हिस्सों के अंदर बात की कि जब भी हम अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली हम उन चीज़ों को मोहब्बत दे रहे होते हैं। तो हमने उस चीज़ को फीलिंग्स देनी है। हमने जो भी इमेजिन कर रहे हैं, जो भी हमारी डिज़ायर है, उसको हम इमेजिन करेंगे विद फीलिंग्स, और आप इस चीज़ को फील करने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी ये डिज़ायर पूरी हो रही है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसी पॉजिटिविटी है, कैसा लव है जो आप फील कर रहे हैं व्हेन यू हैव अचीव्ड दैट डिज़ायर, यू आर बीइंग विद डिज़ायर, यू आर हैविंग दैट डिज़ायर। तो आपने उसको देखना भी है स्टेप 1 के अंदर, और स्टेप 2 के अंदर आपने उन फीलिंग्स को ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। जो आपकी इमेजिनेशन है वो आपको आपकी डिज़ायर के साथ जोड़ती है, उसको आपके साथ कनेक्ट कर देती है जब आप उसको इमेजिन करते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि फीलिंग्स जो हैं वो फ्यूल है, तो जब आप उसके अंदर फीलिंग्स डाल देते हैं अपनी डिज़ायर के अंदर, तो एक्चुअली आपने अपने अंदर एक मकनातीसियत पैदा कर दी है, आपने मैग्नेटिज़म पैदा कर दी है, और ये मैग्नेटिज़म जो है ये आपको उस चीज़ को आपके करीब लेकर आएगी, उस चीज़ को आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करेगी। तो ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है जो कि क्रिएशन प्रोसेस में आपका हिस्सा है। अगर आपने ये दोनों स्टेप कर लिए हैं तो आपने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। और जो नंबर 3 है वो थी रिसीव करना, उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो जब मोहब्बत की ताकत, पावर ऑफ लव से जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, तो जो लव की एनर्जी है, लव की पावर जो है, चूँकि ये कायनात की एक बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त ताकत है, तो ये आपके लिए ताकत काम करना शुरू कर देती है। ये ताकत आपके लिए ज़ाहिरी तरीक़ों से भी काम करती है और छुपे हुए तरीक़ों से भी काम करती है। विजिबल फॉर्म्स में भी आपको ये ताकत नज़र आएगी कि आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को, आपके लिए मुवाफ़िक हालात पैदा कर रही है, सर्कमस्टांसेस और अच्छे इवेंट्स आपके लिए पैदा कर रही है। उसके अलावा ये ताकत जो है वो इनविजिबल तरीके से भी आपके लिए काम करेगी, जो आपकी समझ से भी बालातर होंगे कि हमारा दिमाग जो है, हमारा जहन लिमिटेड है और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन ये पावर ऑफ लव जो है वो यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ मिलकर आपके लिए वो चीज़ें मुहैया करने के लिए विजिबल और इनविजिबल तरीक़ों से काम करना शुरू कर देगी। तो ये ताकत आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हालात का इस्तेमाल करेगी, वाक़यात का इस्तेमाल करेगी, लोगों का इस्तेमाल करेगी। वो सही तरह के सर्कमस्टांसेस, वो ख़ास किस्म के लोगों के वो ख़ास करैक्टरिस्टिक्स, हर वो चीज़ जो आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए, आपकी डिज़ायर को आप तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, तो ये पावर ऑफ लव जो है वो उन सब चीज़ों को अलाइन करेगी और वो चीज़ें आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी।
लेकिन यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आपकी डिज़ायर है, जिसे आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। वो आपके दिल में शोले की तरह जलती हुई डिज़ायर होनी चाहिए। वो एक जेन्युइन और सॉलिड डिज़ायर होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर वो एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है, वो एक डेडिकेटेड डिज़ायर नहीं है, या आपकी वो एक ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जिसके बगैर आपका गुजारा होना नामुमकिन है, यानी कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में हासिल ज़रूर ही करना चाहते हैं, अगर वो ऐसी ख्वाहिश नहीं है, तो फिर ये पावर ऑफ लव आपके लिए उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से इसे काम करना चाहिए। आपको उतनी ज़रूरी क़ुव्वत ही हासिल नहीं होगी, आपके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं होगी जो आप की लाइफ के अंदर आपकी ख्वाहिश को, आपकी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सके, आपकी लाइफ के अंदर शामिल कर सके। जैसे कोई खिलाड़ी होता है और वो अपना खेल को अच्छा खेलना चाहता है, तो वो उसके लिए सुबह भी मेहनत करता है, शाम मेहनत करता है, अपना ख्याल करता है, और एक बर्निंग डिज़ायर होती है उसके अंदर जिसके लिए वो प्रैक्टिस करता है, तो वो चीज़ उसको हासिल हो जाती है। अगर कोई शख्स डांस सीखना चाहता है तो वो उसकी प्रैक्टिस करता है, वो एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर रखता है। कोई भी शख्स कोई काम अच्छे से करना चाहता है तो उसके अंदर जो डिज़ायर होती है वो पूरे दिलो जान से, जब तक उसकी ख्वाहिश नहीं करता वो चीज़ उसको नहीं मिलती। क्योंकि ख्वाहिश करना एक लव फीलिंग है। जब आप एक डिज़ायर करते हैं तो आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप मोहब्बत करते हैं। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप दुनिया की, कायनात की सबसे ताकतवर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो मोहब्बत एक फ़ीलिंग है, तो हमें उस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स रखनी है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और फिर ऐसे ही होगा कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है कि जो आप देते हैं वो चीज़ आपको वापस मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको वापस मिले, आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो जाए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो आपको मोहब्बत देना होगी। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो क्रिएशन का यही प्रोसेस होगा, यही 3 स्टेप प्रोसेस होगा। मोहब्बत पाने के लिए आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, तो आप रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस क्रिएशन प्रोसेस को बेहतर कैसे कर सकते हैं और अपनी इन फीलिंग्स को कैसे और बेहतर कर सकते हैं ताकि ये क्रिएशन प्रोसेस हमारे लिए अच्छे से काम करे। तो आप जब भी कोई चीज़ इमेजिन करें तो उसको आप ऐसे समझें कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है, एज इफ़ ऑलरेडी गिवन टू यू, एज इफ़ ऑलरेडी ग्रांटेड टू यू। तो अपनी इमेजिनेशन के अंदर उस चीज़ को आप पहले से जब महसूस करेंगे कि ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, तो आप उससे बहुत अच्छी फीलिंग्स एसोसिएट कर सकते हैं। आपको कशिश का कानून जो है वो बेसिकली एक नकल करता है, जो चीज़ भी आप उसको देते हैं वो आपको वापस कर देता है। तो जब आप हैविंग की फीलिंग, हासिल हुए की फीलिंग को आप इमेजिन करेंगे तो वही फीलिंग्स आपके लिए रियल हो जाएंगी। जब भी आप चीज़ को इमेजिन करते हैं तो आपको ऐसे तसव्वुर करना है कि एज़ इफ़ ऑलरेडी ग्रांटेड। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर आप हर दिन अपने मोटापे को महसूस ना करें, आप हर दिन अपने ओवरवेट को महसूस ना करें, इस बात को महसूस ना करें कि आप इस ओवरवेट जिस्म के साथ कैसे लग रहे हैं। बजाय इसके आप एक ऐसे जिस्म के साथ अपने आप को इमेजिन करें जैसा आप पसंद करते हैं। एक ऐसी बॉडी को आप इमेजिन करें, विजुलाइज़ करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो अगर आप हर दिन ये तसव्वुर करेंगे कि आपके पास सफ़र के पैसे नहीं हैं और आपको कैसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, या कैसे आप अपनी ख्वाहिशात को मरते हुए देखेंगे, अगर आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगी। अगर आप अपने आप को ऑलरेडी सफ़र करता हुआ महसूस करेंगे, जैसे कि ये ग्रांटेड हो गया है, आपके लिए सब कुछ दे दिया गया है और ये हो रहा है, तो आप ऐसे महसूस करें, आप ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करें। अगर आप ख़ुद को खेल, अदाकारी, गुलकारी, मौसीकी या किसी आले को बजाने या किसी मशगले को करने या अपनी नौकरी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर ये जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, आप उसको इमेजिन ऐसे करें जैसे वो हो चुका है, और फिर उस फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करें, उस इमेजिनेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करें,
उस इमेज के साथ मोहब्बत करें। अगर आप कोई रिलेशनशिप नया बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जो आपके पास रिलेशनशिप्स हैं आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर बिल्कुल वैसा देखें कि जब ये रिलेशनशिप ठीक हो चुका होगा या ठीक हो गया है तो फिर ये कैसा दिखाई दे रहा है और कैसा महसूस हो रहा है। तो जो आप फील करेंगे वो आपको आपकी डिज़ायर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी देगा और उसकी क्रिएशन के लिए फ्यूल भी आपको मुहैया कर देगा। किसी ने क्या खूब कहा था कि यकीन इस चीज़ पर भरोसा करना है, यानी कि फ़ेथ जो है वो इस चीज़ पे भरोसा करना है जिसे आपने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन जब आप ये फ़ेथ करते हैं और एक यकीन करते हैं तो इसका इनाम आपको ये मिलता है कि वो चीज़ आपके सामने आ जाती है जिसके ऊपर आपने भरोसा किया है। जब भी आप क्रिएशन प्रोसेस के साथ काम करना शुरू करेंगे तो हमेशा ऐसा होता है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसके अलावा अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहेंगे। आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहेंगे जो पहले से आपकी लाइफ में नहीं है, कोई गैर मामूली सी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जब आप इसको आजमाना चाह रहे होंगे। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो आप किसी ऐसी छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें जो आपका यकीन है कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकती है। जब आप ये 3 स्टेप प्रोसेस कर लेंगे और आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे तो फिर आपको अपनी ताकत के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा और फिर आप इससे बड़ी से बड़ी चीज़ें भी अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करना और क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर एक नौजवान औरत ने जब इसी क्रिएशन प्रोसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसने अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक लिली फ्लावर, जो एक किस्म के फ्लावर का नाम है, लिली फ्लावर को उसने अपने जहन के अंदर फोकस करना शुरू कर दिया। पहले उसने उसको इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उसने उस फूल को अपने हाथ में थामा हुआ है, फिर उसने उसकी खुशबू को सूंघना शुरू कर दिया, उसके लम्स को महसूस करना शुरू कर दिया कि ये फूल कैसा महसूस होता है, और उसने इस अमल को कुछ दफ़ा करना शुरू किया और उसके अंदर उसने अपनी फीलिंग्स जो हैं वो इस तरह ऐड करनी शुरू कर दी कि एज़ इफ़ कि वो चीज़ उसको ऑलरेडी मिल चुकी हुई है और वो कैसे उसके साथ खुश है। इवन वो उसकी खुशबू को सूंघ रही थी, उसको टच कर रही थी, यानी हर लिहाज से वो अपनी इमेजिनेशन को भी डीप कर रही थी और वो अपनी फीलिंग्स को भी डीप कर रही थी। उसने इस तरह से कुछ अरसा किया और 2 हफ्ते के बाद वो अपनी किसी एक दोस्त के घर रात के खाने के ऊपर मेहमान चली गई। जब वो उस घर में पहुंची तो उसने देखा कि उनके टेबल के ऊपर दरमियान में एक टोकरी पड़ी हुई है और उसके अंदर सफ़ेद रंग के लिली के फ्लावर पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल वही रंग था, वही चीज़ थी जो उसने इमेजिन किया था। वो लिली को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अपनी फ्रेंड को अपनी सारी इस इमेजिनेशन टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जब वो शाम के इख्तिताम पर उसके घर से अलविदा होने लगी तो जैसे ही वो दरवाजे पे से बाहर आ रही थी तो उसकी दोस्त की बेटी ने खुद ही उसमें से एक लिली का फ्लावर फूल उठाया, गुलदान से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। तो दिस वाज अ लिटिल क्रिएशन, दिस वाज अ लिटिल मैनिफेस्टेशन कि जिस चीज़ को उसने क्रिएशन प्रोसेस के अंदर डाला तो उसने उसको हासिल कर लिया। याद रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है कि आप जो कुछ भी लाइफ को देंगे आप वही वसूल करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून को हमने पहले भी जिक्र किया था, इसको एक मिरर की तरह समझें, जो उसके सामने आएगा वही वापस आएगा। इसको एक बाज़गश की तरह, एक गूंज की तरह समझें कि जो आप बोलेंगे वही चीज़ वापस आएगी, या आप इसको एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह भी सोच सकते हैं। इससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। जो ऑथर ने जिसने ये किताब लिखी है वो अपना एक वाक़या लिखती है कि कुछ अरसा पहले मैं अपने किसी काम के सिलसिले में पेरिस में थी। तो एक मैं गली में जा रही थी, जब एक औरत तेज़ी से मेरे सामने से गुजरी तो उसने एक बहुत खूबसूरत सी स्कर्ट पहनी हुई थी। वो ऐसी स्कर्ट थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। वो पेरिस के फैशन के मुताबिक बहुत डिटेल से बनी हुई और बड़ी खूबसूरत स्कर्ट थी, मुझे पसंद आई। तो जो मेरा पहला रद्द अमल था, पहला रिएक्शन था, वो उस स्कर्ट के लिए एक मोहब्बत थी, एक मोहब्बत की फ़ीलिंग थी जो मैंने उस स्कर्ट को दी और मैंने दिल में फ़ील किया कि कैसी खूबसूरत स्कर्ट है। चंद हफ्ते के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने किसी और काम में थी और मैं गाड़ी चला रही थी एंड आई वॉज हैप्पी, मैं कहीं जा रही थी। लेकिन मुझे जाते हुए मैं बाज़ार में से गुजरी थी तो मुझे रोड के ऊपर मेरी गाड़ी को रुकना पड़ गया, क्योंकि मेरे आगे से कोई ड्राइवर जो है वो गलत यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था और मुझे वहाँ पे रुकना पड़ गया।
तो जैसे मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई थी तो मैंने अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर देखा तो वहाँ पे एक स्टोर था कपड़ों का, और मैंने स्टोर की खिड़की में देखा तो वहाँ पे बिल्कुल वही स्कर्ट मैंने देखी जो मैंने पेरिस के अंदर देखी थी औरत को पहने हुए। याद रखें कि मैं ऑस्ट्रेलिया में और मैंने वो पेरिस के अंदर वो शर्ट देखी थी। तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। फिर मैं अपने काम पे चली गई, लेकिन मैंने स्टोर का जो है वो नाम देख लिया था और मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि ये यूरोप स्टाइल की जो एक आपके पास स्कर्ट है तो क्या ये अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कर्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है, और एक्चुअली हमने इसको ऑर्डर भी नहीं किया था बल्कि ये ऑर्डर में गलती से शामिल होकर आ गई थी, और हमने इसीलिए चूँकि एक ही है तो हमने इसको हाफ़ प्राइस के ऊपर रखा हुआ है। तो जब मैं अपने काम से वापस आई तो मैं स्टोर के ऊपर रुकी और फिर वो स्कर्ट मैंने ख़रीद ली। तो ये मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ज़बरदस्त कशिश का एक छोटा सा नमूना था कि कहाँ मैंने एक चीज़ को मोहब्बत दी थी, मैंने उसको फीलिंग ऑफ लव दिया था पेरिस में, लेकिन शायद मैं उस काम करने के लिए उस जगह के ऊपर जहाँ गई थी और जो ट्रैफिक जैम हुआ था और मेरी नज़र वहाँ पड़ी थी तो वो सारा कुछ मेरे लिए ही था। हेनरी डेविड थोरियो जो कि एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा है कि दुनिया हमारी क्रिएशन के लिए एक कैनवस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि जो कुछ भी आप चाहते हैं तो आप इस दुनिया के कैनवस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जब कुछ पॉजिटिव इमेजिनेशन की जाती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं तो एक्चुअली आप मोहब्बत की ताकत के ऊपर काबू पा रहे होते हैं। दी पावर ऑफ लव को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा इमेजिन करते हैं और उसके लिए उतना फीलिंग ऑफ लव फील करते हैं तो जो कुछ भी आप दे रहे हैं आप उसी लिहाज से आप उसको वापस ले लेंगे। अगर आप अपने माइंड के अंदर किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और आप उसे फील कर सकते हैं तो आप यकीन करें कि आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। लेकिन जो कुछ भी आप तसव्वुर करेंगे वो मिलेगा आपको पावर ऑफ लव देने से, वो आपको लव की फीलिंग्स उस चीज़ के लिए रखने से आपको वो चीज़ हासिल होगी। क्योंकि अगर जो भी आप तसव्वुर कर रहे हैं, जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ देने के लिए है, कोई फसाद क्रिएट करने के लिए है, किसी बुरी आउटकम को करने के लिए है, तो वो मोहब्बत के तहत वो आउटकम नहीं हो सकती, बल्कि वो मोहब्बत की कमी का बाइस हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी यकीन रखना चाहिए कि अगर मोहब्बत की कमी है यानी कि पॉजिटिविटी की कमी है तो वो नेगेटिविटी है। और इवन कि कोई इमेजिनेशन भी जो है अगर वो नेगेटिव आउटकम के लिए है तो वो एक नेगेटिव फीलिंग है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही नेगेटिविटी आपके पास वापस आ जाएगी। तो जो भी आप लाइफ के अंदर पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे आप पसंद करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए उस इमेजिनेशन के साथ, उस डिज़ायर के साथ एक बहुत अच्छी लव फीलिंग्स जो हैं उसको अटैच करें, उसमें से खुशी और पॉजिटिविटी की फीलिंग अटैच करें। तो एक तो आपका क्रिएशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, और दूसरा ये है कि आप पावर ऑफ लव को हार्नस कर रहे हैं, आप एक मैग्नेटिज़म को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है या अच्छी बात अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि जैसे हमने पहले कहा था कि मोहब्बत की जो ताकत है, द पावर ऑफ लव जो है, उससे कोई चीज़ भी की करवाई जा सकती है, उसकी कोई हद नहीं है। जो भी चीज़ आप बेस्ट से बेस्ट अपने लिए सोच सकते हैं और आप यकीन कर सकते हैं कि ये आपको मिल सकती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो पावर ऑफ लव के लिए कभी भी कोई चीज़ बड़ी नहीं है। पावर ऑफ लव एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी कोई हद नहीं है। तो वो आपकी लाइफ के अंदर हर किस्म की हैरत अंगेज़ चीज़ें, जो जॉय आप हासिल करना चाहते हैं, जो खुशी आप हासिल करना चाहते हैं, जो सेहत आप लेना चाहते हैं, तो मोहब्बत की ताकत आपको सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे सकती है। और ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपनी इमेजिनेशंस के ऊपर लिमिट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर हद ना लगाएं, बल्कि आप अपनी लिमिट्स को तोड़कर इमेजिन करने की कोशिश करें। आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर हर वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करें जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस ना लगाएं। अपने ख्याल के अंदर, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर ये लिमिट ना लगाएं कि ये चीज़ हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि आपको पावर ऑफ लव की जो
एनर्जी है और जो उसकी ताकत है उसको यकीन करें कि ये बड़ी ताकत है और ये हर चीज़ आपको मुहैया करके दे सकती है जहाँ तक आप उसको सोच सकते हैं। ऐसा शख्स जो कि कोई भी लाइफ के अंदर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं। इन दो लोगों के अंदर एक ही चीज़ है जो कि फ़र्क पैदा करती है और वो चीज़ है मोहब्बत। जो लोग जिनकी ज़िंदगी हसीन है उनके बारे में अगर आप सोचें, उनको ऑब्ज़र्व करें, तो आप उनके बारे में जानेंगे कि वो जिस चीज़ से कोई भी मोहब्बत करते हैं और जिसको अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तो वो दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होपफुल होते हैं। वो ज़्यादा उस चीज़ के बारे में फ़ेथ रखते हैं और उस चीज़ को लिमिटलेस होकर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उसके हर पहलू को डिटेल के साथ देखते हैं और उन चीज़ों को होता हुआ, हासिल किया हुआ महसूस करते हैं। और जो लोग मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली गैर दानिस्ता तौर पे जो अपनी इमेजिनेशंस हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते कि जिसके अंदर वो ये सोचें कि उन्होंने क्या हासिल करना है, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशंस के अंदर ज़्यादातर वही सोचते हैं कि उनको क्या बुरा लगता है, उनको क्या अच्छा नहीं लगता, वो किस चीज़ से नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, उनको किस चीज़ से डर लग रहा है, ये वो अपनी लाइफ के अंदर क्या समझते हैं कि उनकी लाइफ में क्या गलत हो सकता है। तो वो गैर शऊरी तौर के ऊपर, गैर दानिस्ता तौर पे अपनी इमेजिनेशंस को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं जो अपनी लाइफ में हासिल नहीं करना चाहते। और ये ही छोटा सा एक डिफरेंस है सोच के अंदर, जो कि ज़िंदगियों के अंदर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। जो कामयाब लोग हैं, जिनकी लाइफ अच्छी है, वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर वो सोचते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, जिनसे वो जिस चीज़ को वो मोहब्बत करते हैं। और जिन लोगों की लाइफ के अंदर तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें सोचते हैं जिन चीज़ों को वो हासिल नहीं करना चाहते। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें तो हमने ये देखा है कि तारीख़ ने इस बात को साबित किया है कि हर वो शख्स या वो लोग जो कि नामुमकिनात को तसव्वुर करने की जुर्रत करते हैं, वही लोग हैं जो तमाम इंसानी हदूद को तोड़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि जो चीज़ बाकी लोगों को नामुमकिन लगती है, वो उसको इमेजिन करते हैं। जब वो उसको इमेजिन करते हैं तो फिर वो उसको हासिल कर लेते हैं। इंसानी जद्दोजहद के हर शोबे में, चाहे वो साइंस का शोबा है, मेडिसन का है, खेल का है, आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, तो इन सारे शोबों के अंदर इन लोगों के नाम हमारी तारीख़ों में लिख दिए गए हैं, जिन्होंने नामुमकिन को, इम्पॉसिबल को इमेजिन किया और अपनी इमेजिनेशन की हदूद को तोड़ने से उन्होंने दुनिया को बदल डाला। तो आपकी पूरी ज़िंदगी वही कुछ है जो आपने इसे बनाना तसव्वुर किया है। आज भी आपकी लाइफ के अंदर वही सब कुछ आपको मुयस्सर है जिन चीज़ों को आपने इमेजिन किया। चाहा क्या, होना क्या चाहिए था, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन लाइफ वो बनती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हम अपनी जहन की आँख के अंदर इमेजिन करते हैं। हर वो चीज़ जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, आपकी ज़िंदगी में हर तरह की सूरत हाल, वाक़यात महज़ वही हैं जो आपने इमेजिन किए थे। और मसला भी यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव इमेजिन कर लेते हैं। वो अपनी पावर्स को, द पावर ऑफ इमेजिनेशन को अपने अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। वो सबसे हैरत अंगेज़ और पावरफुल टूल जो है उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छा और पॉजिटिव तसव्वुर करने के बजाय बहुत सारे लोग खौफ की इन चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या वो नहीं चाहते, और वो जितने फेथ से, जितने यकीन के साथ इन चीज़ों को इमेजिन करते हैं और उनके बारे में फ़ील करना जारी रखते हैं, तो वो चीज़ उनकी लाइफ में हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फियर्स कम ट्रू। जिस चीज़ से आप खौफ रखते हैं उसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर हकीकत का रूप धार कर आ जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जो कुछ भी फील करेंगे वो आपकी लाइफ के अंदर वापस आ जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जिस हद तक भी हो सके पॉजिटिव, बेहतरीन और उम्दा तरीन इमेजिन किया करें और महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि मोहब्बत की ताकत, दी पावर ऑफ लव से चीज़ों को हासिल करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप उन चीज़ों को इमेजिन करें और आप उनके बारे में फ़ील करें। अपने इस फेथ को मुस्तहकम करने के लिए आपको एक और एंगल से भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ
कि ये जो इमेजिनेशन से क्रिएशन तक का अमल है, तो मेटाफिज़िक्स या क्वांटम फिज़िक्स ये कहती है कि तख्लीक महज इसको बाहर निकालने का नाम है जो पहले से ही मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी ख्वाहिश करते हैं वो पहले से ही क्रिएशन के अंदर मौजूद है। अगर वो पहले से क्रिएशन के अंदर मौजूद ना होती तो आप उसको एक्चुअली इमेजिन भी नहीं कर पाते थे, वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी हुई है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए, लेकिन आप सिर्फ इसको अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से समझिए कि जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो पहले से मौजूद है, लेकिन वो अभी इनविजिबल है, वो नज़र नहीं आ रही। और उसको विजिबल करने के लिए मुझे उस चीज़ से मोहब्बत करनी होगी, मुझे उसके ऊपर मोहब्बत की ताकत से उसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, मुझे वो पर्दा हटाना होगा। तो आपको हर वो चीज़ जो कि ऑलरेडी ही क्रिएटेड है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसने नए सिरे से क्रिएट नहीं होना। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो गैर नमूदार है, इनविजिबल है, और आपने उसको विजिबल करना है। और उसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स और आपको अपनी इमेजिनेशन के अंदर पावर डालनी है, यानी कि उसके साथ मोहब्बत करनी है। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तसव्वुर करें जिस तरह आप ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। हर उस चीज़ को तसव्वुर करें जो आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते हैं। हर दिन अपनी इमेजिनेशंस को अपने साथ रखें और उनको फ़ील करें कि कैसा लगता है कि जब आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। आप इस चीज़ को इमेजिन करें और कि आपको कैसा फ़ील होगा कि अगर आपकी ये जो जॉब है जिसमें आप तंग हैं वो अचानक आपसे चली जाती है, लेकिन आपके पास इतनी रकम मौजूद है कि आप हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। इस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करें कि अगर आप सेहत से भरपूर हों तो फिर आप कैसे दिखाई देंगे, आप कैसा फ़ील करेंगे। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर जो सेंसेस हैं, अपनी तमाम तर हिस्से जो हैं उनको इस्तेमाल करें, ताकि आप उसकी जो इमेजिनेशंस हैं उसके अंदर बेहतरीन फीलिंग्स को डाल सकें। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप इटली का सफ़र करना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल की खुशबू को फ़ील करें, जैतून के तेल की, पास्ता के जायके को महसूस करें। आप फ़ील करें कि आपके कानों में इटालियन अल्फाज आपके कानों में बोले जा रहे हैं। आप रोम में मौजूद जो एक कदीम थिएटर है, आप उसके पत्थर को छू रहे हैं। ख़ुद को आप इटली में महसूस करें तो आपका इटली में जाने का सफ़र जो है उसके क्रिएट होने के, मैनिफेस्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपने कोई चीज़ को इमेजिन करना होता है और इस तरीके से इमेजिन करना होता है कि ये पहले से मौजूद है या आपको हासिल हो चुकी है, तो आप अपनी गुफ्तगू, चाहे आप किसी के साथ कर रहे हो या आप सेल्फ टॉक के अंदर अपनी कोई गुफ्तगू कर रहे हो, तो आप अपनी गुफ्तगू का फ़िक्रा शुरू ही इस तरह करें कि जस्ट इमेजिन इफ़, कि ज़रा इस बात को सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, और उसके बाद अपने जुमले को मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो ये शिकायत कर रहा है कि उसके बाकी सारे कोलीग्स ने जो है वो तरक्की हासिल कर ली है, उनको प्रमोशन मिल गई है और मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो आप उससे ये बात कर सकते हैं कि जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हें उन सारों से ज़्यादा अच्छी प्रमोशन मिल गई है, तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतर जॉब मिल गई है जहाँ पे तुम खुश भी हो, तो आप उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन आपके दोस्त को वो चीज़ तब मिलेगी जब वो वाकई ही उसको इमेजिन करेगा और वो उसको महसूस करेगा। अगर वो उसको महसूस कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, तो वो उसको हासिल भी कर सकता है। तो यही चीज़ हम अपनी इमेजिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो अपनी इमेजिनेशंस के अंदर उस चीज़ों को देखें, उनके बारे में मंसूबे बनाएं, उनके बारे में फ़ील करें, ताकि आप हकीकी तौर के ऊपर अच्छा महसूस कर सकें। अभी वो चीज़ हासिल नहीं हुई है, अभी सिर्फ इमेजिनेशन में है, लेकिन आप पूरी प्लानिंग करना शुरू कर दें उस चीज़ के बारे में कि अच्छा फिर क्या होगा, फिर कैसे किया जाएगा, उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेरे पास मैंने वो चीज़ हासिल करनी है तो उसको रखना कैसा है, या वो चीज़ हासिल हो जाएगी तो मुझे महसूस कैसा होगा, ताकि आप अपनी जितना भी आप उसको रियल कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, आप उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो जो चीज़ आपकी लाइफ से इनविजिबल है तो वो आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होकर विजिबल हो जाएगी।
और आपके लिए वो रास्ता कैसे बनेगा, वो चीज़ आप तक कैसे आएगी, उसे दी पावर ऑफ लव के लिए छोड़ दीजिए, उसको कुदरत के लिए छोड़ दीजिए कि कुदरत, यूनिवर्स, खुदा, अल्लाह, गॉड वो कैसे आप तक वो चीज़ पहुंचाता है। क्योंकि हाउ इज़ द डोमेन ऑफ अल्लाह, हाउ हमारी डोमेन नहीं है, हाउ इज़ द डोमेन ऑफ द यूनिवर्स। हमारा काम ये है कि हम उसको अच्छे से इमेजिन करें और बेहतरीन तरीके से उसे फील करने की कोशिश करें। जब हमने ये बात की कि हमारी इमेजिनेशंस और हमारी फीलिंग्स इतनी पावरफुल हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप फील करते हैं और इमेजिन करते हैं, उसका इख्तियार अपने हाथ में रखें। क्योंकि मैनी टाइम इट हैपन्स कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मीडिया है, हालात हैं, वाक़यात हैं, ये हमें सजेशंस दे रहे होते हैं। अगर हम उनकी सजेशंस के मुताबिक सोचेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम दूसरों से उधार ले रहे हैं, और उनकी जो सजेशंस हैं या जो उनकी सजेशंस की वजह से जो इमेजिनेशंस बन रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशंस को क्रिएशन प्रोसेस के लिए अपने हाथ में रखें, ताकि आप गलती से वो चीज़ें इमेजिन ना करें। उन चीज़ों के बारे में मत सोचना शुरू कर दें जो लोग या मीडिया या हालात आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर नेगेटिविटी है, जिनके अंदर पेन है, और जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल नहीं करना चाहते। और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके क्रिएशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करें, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको पहले एक तरीका बताया है कि ऐसा महसूस करें कि जो चीज़ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो आप उसके बारे में अच्छा महसूस करेंगे। उसके अलावा आप ख़ुद को उन कपड़ों में देखें, उस मंज़र के अंदर आप अपने आप को देखें, उस तरह की तस्वीरें अपने घर के अंदर लगाएं, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले से अवेलेबल करके रखें जो आपकी इमेजिनेशंस को ज़्यादा एम्पावर कर सकती हैं और आपको ज़्यादा अच्छा फील करवा सकती हैं। अगर आप नए कपड़े हासिल करना चाहते हैं तो फिर इस बात का यकीन करें कि आपकी अलमारी में नए कपड़ों के लिए खाली जगह अवेलेबल है, और साथ साथ ये कि आपके नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर भी मौजूद हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये देखें कि आपके बटुए के अंदर पैसों के लिए खाली जगह मौजूद है, या आपके बटुए के अंदर फालतू कागज़ और पुरानी रसीदें और कागज़ों के टुकड़े वगैरह, उनसे आपका बटुआ जो है भरा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक परफेक्ट पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप इस शख्स को अपने साथ अपनी इमेजिनेशंस में और अपनी फीलिंग्स के अंदर आपको देखना होगा। यहाँ तक कि फिर आपको सोचना होगा कि क्या आप अपने बिस्तर में, अपने बेड में बिल्कुल दरमियान में सो रहे हैं, या आपको एक तरफ होकर सो रहे हैं, क्योंकि इमेजिनेशन में आपका पार्टनर जो है वो बेड में आपके साथ लेटा हुआ है। यू हैव टू फील दिस मच। अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ था तो आपने अपनी अलमारी के अंदर क्या उसको आधी जगह दी हुई थी, ताकि उसके कपड़े और उसकी चीज़ें जो हैं वो रखने के लिए आपने जगह बनाई थी। तो आपको इस हद तक अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए फैसिलिटेट करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो आप करते हैं, जब आप अपनी ख्वाहिशात के लिए पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी स्पोर्ट्स बन जाती हैं, ये आपके सहारे बन जाते हैं, जो आपके क्रिएशन प्रोसेस के अमल को बहुत बेहतरीन कर देते हैं। ये बहुत सादा सी चीज़ें हैं, बहुत आसान सी हैं, लेकिन ये बहुत हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर पावरफुल हैं। एक औरत का वाक़या है कि एक औरत जो है वो घोड़ा हासिल करना चाहती थी। उसने उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके किए, वो अपने इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करती रही, वो अपना फीलिंग्स का इस्तेमाल करती रही, उसके लिए प्लानिंग करती रही। उसको घोड़ा ख़रीदने के लिए सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम थी कि जिस तरह का वो घोड़ा हासिल करना चाहती थी, वो कोई अमेरिकी नस्ल का एक सुनहरे रंग का घोड़ा चाहती थी, लेकिन उस घोड़े की कीमत जो थी वो हज़ारों डॉलर में थी। और जब भी वो उस घोड़े के बारे में सोचती थी तो एक ही चीज़ थी जो उसको हासिल करने से रोकती थी, और वो थी उसकी कीमत। लेकिन उस खातून ने अपने इमेजिनेशंस को और अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और तरीक़ों का इस्तेमाल किया।
उसने उन्हीं घोड़ों को अपनी लाइफ के अंदर इमेजिन करना शुरू कर दिया, जब जो वो करना चाहती थी। जब वो अपने बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर देखती थी तो वो अपने तस्वुर के अंदर उस अमरीकी सुनहरे रंग के घोड़े की तस्वीर को देखती थी कि वो उसके बाहर फिर रहा है। उसने उस घोड़े की तस्वीर को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ था। जब कभी भी उसके पास मौका होता था तो वो उस घोड़े की बेमकसद सी तस्वीरें बनाना शुरू कर देती थी। फिर उसने ख़रीदारी के लिए घोड़ों की शॉप के ऊपर भी गई। आल्दो कि वो घोड़ा नहीं ख़रीद सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को लेके घोड़ों के स्टोर के ऊपर गई और घोड़ों पे बैठने वाले ख़ुद भी उसने जूते ट्राई किए, अपने बच्चों को भी उसने जूतों को ट्राई करवाया। और वो एंड में जो है वो घोड़े की मालिश करने वाला जो ब्रश होता है वो अपने घर में ख़रीद के ले आई। उसने घोड़े के ऊपर बैठने वाली जो गद्दी होती है उसको भी देखा, उसकी ज़ीन को भी इस्तेमाल करके देखा। और जो वो चीज़ जो है जो चमड़ा ख़रीद सकती थी, ब्रश ख़रीद सकती थी, या जो चीज़ें वो ख़रीद सकती थी, उसने वो चीज़ें ख़रीद कर अपने घर में ले आई और उनको उसने नुमाया जगह के ऊपर रख दिया ताकि वो उन्हें रोज़ाना देख सके और उनसे वो एक फ़ीलिंग जो है वो क्रिएट कर सके। कुछ अरसा गुज़रा और वो औरत जो है वो अपने इलाके में घोड़ों की नुमाइश पे गई। जब वो नुमाइश के ऊपर गई तो वहाँ पे कोई लॉटरी भी थी जो कि हर टिकट ख़रीदने वाले को उस लॉटरी के अंदर शामिल किया जा रहा था। और उस लॉटरी का पहला इनाम जो था वो अमरीकी नस्ल का सुनहरा घोड़ा था, बिल्कुल वही घोड़ा जिसे वो इमेजिन कर रही थी। और हाँ जी, और यकीनन फिर इसी तरह हुआ कि वो औरत वो इनाम जीत गई और उसने अपना घोड़ा हासिल कर लिया। तो आपके पास भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पोर्ट्स ढूंढ सकते हैं। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, वैसी तस्वीरें इकट्ठी कर सकते हैं जो आपको महसूस करने में, फीलिंग्स क्रिएट करने में मदद दें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। और उसके लिए आपको अपनी तमाम सेंसेस का इस्तेमाल आप करें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी जिल्द के साथ इसे छूने के एहसास को फ़ील करें, उसका जायका चखें, उसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हों, उस इवेंट को, उन चीज़ों को अपने कानों से सुनें, अपनी आँखों से देखें। ये सब करने से आप इमेजिनेशंस को भी बेहतर करते हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर उसकी फीलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसी तरह एक वाक़या है कि एक शख्स ने अपने लिए एक से ज़ायद नौकरियों की पेशकश को हासिल कर लिया, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए। वो शख्स ने 3 साल के अंदर 75 ओहदों के लिए दरख्वास्तें भेजी थीं और एक भी नौकरी की पेशकश उसको नहीं की गई थी। मगर फिर उसने अपनी इमेजिनेशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके अपनी पसंद की नौकरी हासिल की। इसने अपने नए दफ्तर में हर तरह की जो डिटेल्स हैं उनको इमेजिन किया। उसने अपनी इमेजिनेशन में जो उसका कंप्यूटर था उसके बटनों को छुआ। उसने अपने नए गहरे सुर्ख रंग के डार्क ब्राउन कलर के लकड़ी के बड़े से जो मेज़ था उसकी पॉलिश से उठने वाली महक को सूंघा। उसने अपने साथ जो कुलीग्स थे उनके साथ अपने आप को इमेजिन किया। इवन उसने उन लोगों के नाम भी रख दिए हुए थे। उसने अपनी उनके साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को सुना, अपनी मीटिंग्स को देखा। इवन सो मच सो कि दोपहर के खाने में उसने क्या खाना होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसने वो खाना भी देखा और उसके जायके को भी चखा। और इस किस्म की उसने बहुत सारी इमेजिनेशंस और उसके अंदर फीलिंग्स डाली और उसमें सेंसेस को इस्तेमाल किया। और तकरीबन 7 वीक्स का टाइम लगा कि जब उसे इंटरव्यू की दरख्वास्तें मिलना शुरू हो गई और फिर उसको एक के बाद एक ऑफ़र्स आना शुरू हो गई। और उसने कम से कम 2 ज़बरदस्त नौकरियां शॉर्टलिस्ट की और उसने उनमें से एक नौकरी जिसे वो जो सबसे ज़्यादा उसकी पसंद की थी और उसकी इमेजिनेशंस के मुताबिक थी, फिर उसने उस नौकरी को हासिल कर लिया। तो जनाब इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब भी आपने तख्लीकी अमल को यानी क्रिएशन प्रोसेस को करना है तो उसमें आपका हिस्सा जो है वो 2 स्टेप्स के ऊपर है। इमेजिन करना है और आपने उसको बेहतरीन फ़ील करना है। जब आपने अपने क्रिएशन प्रोसेस के अंदर ये 2 चीज़ें कर लीं तो अब आप उस पुरानी दुनिया में नहीं रहे। अब आपके लिए एक नई दुनिया तख्लीक कर दी जाएगी। आपने क्रिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया है। अब आपकी लाइफ के अंदर
नई से नई चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपके लिए एक नई दुनिया बन जाएगी। इस क्रिएशन प्रोसेस को बार बार करना और इसको बेहतर से बेहतर करना, यही इस बात को ज़ामिन है कि वो चीज़ें कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आ जाती हैं, कि आप उन्हें कितनी पावर ऑफ लव देते हैं, आप उन फीलिंग्स फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा आ जाते हैं। तो जो लाइफ के अंदर आप हासिल करना चाहते हैं, इमेजिन करें कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर आ चुकी है, आप ऑलरेडी उसमें उसको एंजॉय कर रहे हैं ताकि आप उसे फील कर सकें। तो वो इनविजिबल स्टेट से विजिबल स्टेट में आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आज के पावर एंड क्रिएशन के हवाले से इतना ही, और एज़ यूजुअल मैं आपको आज का जो हिस्सा है उसके कुछ अहम नुकात, उनकी समरी बयान कर देता हूँ। वो कुछ यूँ है कि अपनी ज़िंदगी में वो सब पाने के लिए जो आप चाहते हैं, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की ताकत से, पावर ऑफ लव पर काबू पाकर आप क्रिएशन प्रोसेस से वो कर सकते हैं। और क्रिएशन प्रोसेस जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा एक जैसा ही रहेगा। आप उसे फील करें और उसको आप हासिल कर लें। आपकी इमेजिनेशंस आपको अपनी डिज़ायर के साथ जोड़ देती हैं, आपका एक कनेक्शन बना देती हैं। और जब आप उसके अंदर फीलिंग्स ऐड कर देते हैं, मोहब्बत शामिल कर देते हैं, तो आप उसके अंदर मैग्नेटिज़म पैदा कर देते हैं, आप उसके अंदर कशिश पैदा कर देते हैं। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपकी डिज़ायर्स आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। ख़ुद को अपनी ख्वाहिशात के हसूल की हालत में देखें, एज़ इफ़ ऑलरेडी ग्रांटेड। ऐसा इमेजिन करें कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर चुके हैं। और जब आप ऐसा देख रहे हो, उसको वैसा इमेजिन कर रहे हो, तो उसी वक्त उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को एनहांस करें। और आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने पूरे दिल के साथ उसकी ख्वाहिश करें, क्योंकि ख्वाहिश मोहब्बत को ताकत देती है। ये एक फीलिंग है। आप वो सब हासिल करने के लिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपको उससे मोहब्बत करना होगी। जब आप इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव इमेजिन कर रहे होते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप मोहब्बत की ताकत पर काबू पा रहे होते हैं। अपनी इमेजिनेशंस जो हैं उनके लिमिटलेस करें, उनकी हदूद ना बनाएं। अपने तख़य्युल को, अपने इमेजिनेशंस को दूर तक जाने दें। और आप जिस हद तक हो सके इस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं, बेहतर से बेहतर सोचें और बेहतर से बेहतर इमेजिन करें और फील करें, तो उसके होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। पावर ऑफ लव के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो कुछ भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसे जान लीजिए कि वो पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है। अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। अपनी सोचों में और अपनी गुफ्तगू में, अपनी सेल्फ टॉक के अंदर इस तरीके से शुरू करें कि इमेजिन दिस, कि अगर ऐसा है तो फिर आगे वो जुमला बोलें, तो उससे आपको अपनी थॉट को क्रिएट करने में आसानी हो जाएगी। अपनी इमेजिनेशंस और फीलिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और डीप करने के लिए आप अपनी स्पोर्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पे ख़ुद को वैसे कपड़ों के अंदर देखें, वैसे मंज़र के अंदर विजुलाइजेशन में देखें, वैसी तस्वीरें देखें। अपने आप को उन चीज़ों से सराउंड करें जो उससे रिलेटेड हैं, ताकि वो आप सब कुछ इमेजिन कर सकें और फील कर सकें बेहतर तरीके से जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को और डीपन करने के लिए अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करें। जो भी आपकी सेंसेस हैं, जायका चखें, उसकी खुशबू सूंघें, उसे देखें, उसे सुनें, उसे महसूस करें। तो इस तरह आप अपनी फीलिंग्स को और डीपन कर सकते हैं। जब आपने क्रिएशन प्रोसेस में अपना हिस्सा मुकम्मल कर दिया हो अच्छे तरीके से, तो फिर आप जान लें कि आपने एक नई दुनिया तैयार कर दी है। अब आप एक नई दुनिया में आ गए जिसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो आप चाहते हैं। अगरचे आप अभी उसको देख नहीं सकते, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आप उसको हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आखिर में फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड से।